फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ इम्प्लांट केस की कैप कैसी होती हैं वो आपको रियल में दिखाने वाली हूँ। अभी तक आपने नहीं देखी होगी किसी की भी चैनल पे, तो मैं आज दिखाऊंगी कि इम्प्लांट की जो कैप्स आती हैं वो कैसे बन के आती हैं। स्कैनिंग होती है, इम्प्लांट्स डलते हैं, फिर उसके 3 से 4 महीने बाद उनकी फिर से स्कैनिंग होती है, फिर इम्प्लांट्स बनते हैं, इम्प्लांट्स के अबटमेंट होते हैं। ये सारी चीजें कैसे कवर होती हैं और कैप कैसी बन के आती है इम्प्लांट की, वो आज मैं दिखाऊंगी आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। चलो, ये है हमारी कंपनी का डेंट केयर, उससे हमने ये कैप बनवाई है। हमारा पेशेंट है जिसके 4 इम्प्लांट डले हुए हैं, 2 नीचे लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, तो दोनों तरफ 2-2 इम्प्लांट्स है, तो दोनों की कैप सेम तरीके से बन के आई है। उनकी स्कैनिंग हुई थी, मैं स्कैनिंग की वीडियो भी डाल दूंगी आपके पास और एक्सरे भी लगा दूंगी, आप देख लेना। इसको ओपन करते हैं और मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि इम्प्लांट की कैप्स कैसी होती है। ये पहले तो पेशेंट का पूरा, पेशेंट के मुंह का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे डिजिटल स्कैनिंग जो होती है, ये उसमें स्कैनिंग में सारा पूरे टीथ आपके पेशेंट के आ जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर के टीथ हैं सारे पेशेंट्स के, ये अपर है और ये कॉटन लगा के आई ताकि इसे प्रेशर ना पड़े और कहीं से ब्रेक ना हो जाए। ये इम्प्लांट की कैप्स है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये इम्प्लांट्स की कैप है, क्योंकि ये कैप में होल है। आप इधर इम्प्लांट है ताकि यहाँ पे स्क्रू विल जिसे ये टाइट हम करेंगे और यहीं से हम खोलेंगे और यहीं पेशेंट की कैप लग जाएगी। इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं, इसमें एक नहीं करा हुआ है एडजस्ट, क्योंकि एक इम्प्लांट थोड़ा सा साइड में है तो शायद इसलिए एंगुलेशन की वजह से नहीं दिया है। तो ये इम्प्लांट्स की कैप होती हैं, ये मैं अभी ऐसे खोल नहीं सकती क्योंकि ये लॉक हैं। इसके अंदर जो की होती है वो लगती है, फिर ये खुलती हैं। ये कैप्स ऐसे बन के आती हैं, आप देखिए ऐसी होती हैं। इसमें फिलिंग करके हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए, इसका स्क्रू का इस साइड दे रखा है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें हैं। तो इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं। तो आपने देखा होगा इम्प्लांट की जो कैप्स आती हैं वो कैसे बन के आती हैं। तो मैं यही दिखाना चाह रही थी, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया होगा। ये देखिए, पूरे पेशेंट के मुंह का सारा स्ट्रक्चर है इसमें और ऐसे कैप बन के आती है। नीचे इम्प्लांट्स हैं, इसकी मैं वीडियोस भी डाल दूंगी। स्कैनिंग की वीडियोस हैं, नीचे कैसे इम्प्लांट है, कितने तक है, रूट कहाँ तक बनाई हुई है इम्प्लांट में। तो ये ऐसे पेशेंट के परमानेंट टीथ लग जाएंगे यहाँ पे और पेशेंट को आगे के दांतों को छेड़ना भी नहीं पड़ा और इम्प्लांट भी हो गया और कैप भी लग गई। पेशेंट प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कैसे भी खाना खाओ, पर ये है कि इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छे से आपको ब्रशिंग, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माउथ में कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई भी, आपकी हाइजीन मेंटेनेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आपको जितना आप अभी ध्यान रख रहे हो उससे ज़्यादा कोई भी ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उसमें री इन्फेक्शन या री कैविटी या री फंगल इन्फेक्शन ना हो कहीं पे भी। तो आपको अच्छे से और ध्यान रखना पड़ता है। माउथ की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपकी और चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो आप लोग भी अपने माउथ में जब भी कुछ कराएं तो उसकी हाइजीन मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।